नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा जारी है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुक्र किन 4 राशि वालों के लिए बड़ा राजयोग बनाएंगे और क्या फलित हो सकता है, और 2 राशि वालों के लिए किस तरह की स्थितियां रहेंगी कि लॉटरी तक की निकल सकती है, अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि लगन सभी की बात करने जा रहे हैं। शुक्र दोस्तों भौतिकता के प्लैनेट हैं, सौंदर्य के प्लैनेट हैं, आकर्षण के प्लैनेट हैं। अगर आपकी कुंडली में ये शुक्र अच्छी स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो या 12वें भाव में हो, दोस्तों यह शुक्र आपको राज सुख देता है, सभी तरह के सुख देता है। दोस्तों यह शुक्र अगर मित्र क्षेत्रीय हो, केंद्र त्रिकोण में हो और मित्रों के साथ हो तो और भी उत्तम। अगर यह शुक्र प्रताड़ित हो तो व्यक्ति को उदासीन जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है, खासकर पुरुषों को। पुरुषों की कुंडली में शुक्र का उतना ही महत्व है जितना कि गुरु का स्त्रियों की कुंडली में। वो इसलिए क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक हैं और गुरु पति के कारक हैं। स्त्रियों के लिए गुरु पति के कारक हैं और शुक्र पत्नी के कारक हैं पुरुषों की कुंडली में। तो इसलिए शुक्र का महत्व बहुत ज़्यादा है पुरुषों के लिए, और गुरु का महत्व स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ग्रह अगर ये रुष्ट है तो देखिए आपको संसारिक सुख तो क्या ही मिलेंगे। व्यक्ति सब कुछ पा लेता है परंतु एक बेचैनी रहती है अगर शुक्र कमज़ोर होता है। ये निशानी समझें शुक्र के नाखुश होने की। तो उसके लिए उपाय अंत में हम बताते हैं कि किस तरह से शुक्र को मजबूत किया जाए और किसे मजबूत कौन से उपाय से करना चाहिए, हर राशि के अंत में भी बताएंगे। और इस अवधि में यह साल बाद शुक्र प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में। कल सुबह 9 बजे से शुक्र टॉरस साइन में, जो कि फिक्स्ड, और अगर आपका चंद्रमा प्रभावित है अशुभ ग्रहों से तो आपको शिव की उपासना करनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। चलिए शुक्र की बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि के लिए, और जानते हैं किन लोगों के लिए, किन राशि वालों के लिए लॉटरी के योग तक बनाता है और किन 4 राशि वालों के लिए मालवीय नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है और उसका क्या फल होगा। मेष राशि के लिए शुक्र द्वितीय भाव में, धन भाव में, जो कि कुटुंब का भाव भी है, अपनी राशि में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे शुरुआती दौर में कल से ही। सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक हैं। लॉटरी इत्यादि के योग आपके लिए बनते हैं दोस्तों। आपके लिए अगर आप लॉटरी इत्यादि का शौक नहीं रखते, शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं करते, तो फिर भी अकस्मात कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई बड़ा लाभ, कोई खास उपलब्धि आपको 27 तारीख तक निश्चित तौर से मिलेगी। उसके पश्चात ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में या पब्लिक से रिलेटेड कामकाज में आपको खास सफलता मिलेगी 27 तारीख के पश्चात। कुल मिलाकर ये शुक्र आपके लिए लाभदायक है। पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेंगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आपका मैरिज लाइफ, क्योंकि सप्तम भाव के भी मालिक हैं, खास उत्तम रहेगा। स्त्री वर्ग से लाभ होगा। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो आपकी कला में निखार होगा, कला से लाभ होगा। आपका इमेजिनेटिव पावर अच्छा होने से आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ये शुक्र धन भाव में आने से आपको धन की कमी तो नहीं रहने देगा, चाहे आप कोई भी कार्य करते हों, और आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस का इजाफा होगा। विल पावर स्ट्रोंग होगी क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, करे हुए हैं बल्कि सूर्य के नक्षत्र में। कल
इनका अपनी राशि में आ जाना आपकी विल पावर भी अच्छी रहेगी। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ होगा। तो मेष राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, बहुत उत्तम समय। वृषभ राशि के लिए शुक्र मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे और भूतपूर्व सक्सेस, आपके रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलती है, धन आता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सौंदर्य प्रसाधन स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होता है। अगर आप स्त्री जातक हैं तो घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, पार्टनरशिप में आपको खास लाभ होने वाला है। और कर्ज इत्यादि की अगर प्रॉब्लम सताती रही है, बीमारी से कोई परेशान रहा है, खासकर जिनको स्किन ट्रबल्स हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनके लिए समय सुखद रहेगा। शुगर के जो पेशेंट है, डायबिटिक हैं, उनके लिए भी समय उतना ही बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ पर मालव्य नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा तो आपको नेम फेम भी मिलता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे, पब्लिक में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और शत्रु मुंह की खाएंगे, या यूँ कहें आपके प्रतिद्वंदी आपके लिए ही काम करते हुए नजर आएंगे, या आपका वर्चस्व इतना बढ़ जाएगा कि प्रतिद्वंदियों की चल नहीं पाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मिथुन वालों के लिए शुक्र कामधेनु सा कार्य करने जा रहे हैं। आपका लव रोमांस के प्रति झुकाव हो सकता है। इस अवधि में अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आत्मिक बल के साथ साथ आपको आध्यात्मिक बल भी मिलेगा। आपका झुकाव प्रभु के प्रति बढ़ जाएगा, आस्था बढ़ जाएगी कहीं तो। 12वें भाव का शुक्र, आपको बता दें एक सूत्र, अगर आप 60 साल की उम्र के आसपास हैं और आपकी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र है तो यह अकस्मात ढंग से आपको ईश्वर के प्रति जोड़ देता है, झुकाव हो जाता है अध्यात्म की तरफ। वैसे ही शुक्र स्त्री सुख देता है और संसारिक सुख देता है, उच्च पद देता है, पब्लिक ऑफिस देता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है। अगर आपको कुछ ऐसा एहसास रहा है कि आपकी प्रतिष्ठा में कमी होती रही है पीछे, तो अभी इस अवधि में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और विंडफॉल के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग आपके लिए भी बनते हैं। खासकर शेयर बाजार में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतरीन समय है। अभूतपूर्व सफलता, धन की कमी तो ना होगी और लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा, आपका जीवन क्रिएटिव रहेगा, कला के प्रति आपका रुझान हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। कुल मिलाकर आपका ये जो समय है बहुत बेहतर रहेगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर्क वालों की। 11वें भाव में तो धन की स्थिति बेहतर होती, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों में आपकी शख्सियत पहचानी जाएगी या लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं आपसे प्रभावित रहेंगे। कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। छात्र हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के चांसेस हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो मसले अटके हुए उसमें सफलता मिल सकती है। बच्चों को लेकर परेशानी है वह दूर होती है। आपकी विल पावर अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक बल मिलेगा, मानसिक बल मिलेगा। इस अवधि में धन की स्थिति खास उत्तम रहेगी, पारिवारिक सौहार्द रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी परिवार में, कुटुंब में, और कहीं ना कहीं कुटुंब के साथ इस अवधि में आप अक्सर घूमने फिरने जाएंगे, अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा और शारीरिक जो स्थिति है आपकी वो बहुत अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगा आपका स्वास्थ्य कहीं तो। कुल मिलाकर धन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी आपके लिए। धन आएगा और स्वतः ही आएगा, आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ हो सकता है। बात करते हैं
सिंह राशि की। मालवीय नामक राजयोग शुक्र दशम भाव में तृतीय भाव का भी मालिक है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं या कुछ लिखते हैं तो इस अवधि में आपके लिखे हुए की कदर होगी, आपके कैलिबर की कदर होगी। आप सुर्खियों में रहेंगे अपने टैलेंट के कारण, अपने हुनर के कारण। आपका स्टेटस बढ़ेगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कोई भी करते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी। लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होने के योग भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जो परेशानी रही है उसमें भी काफ़ी सुधार होगा और लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। रोमांस के प्रति आपका झुकाव हो जाएगा। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने की योग बनते हैं। तो काफ़ी दिक्कतों का अंत होता दिखता है आपके लिए, काफ़ी जातकों के लिए जो सिंह राशि लगन रखते हैं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी है तो यह पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व सफलता वाला हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट कन्या की। भाग्य स्थान में बैठे हुए शुक्र, दैवी शक्ति की अनुकंपा रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी, इमिग्रेशन से संबंधित कामकाज बेहतर चलेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस अवधि में किया गया एफर्ट सिरे चढ़ेगा, धार्मिक कृत्यों में मन लगेगा, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और कहीं ना कहीं राज दरबार से भी सम्मान मिलता हुआ प्रतीत होता है। कोई उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। भाग्य प्रबल हो तो आपके जो कार्यों में अवरोध रहे हैं तो वह अवरोध दूर होते हैं। स्थितियां अचानक से यू टर्न लेंगी आपके लिए, आपके फेवर में स्थितियां होंगी। दोस्त मित्र मंडली में आपकी प्रेज होगी, शत्रु आपसे दबेंगे, कर्जे से निजात पाएंगे, रोग कष्ट दूर होंगे। बहुत अच्छा गोचर है शुक्र का स्वग्रही होना और सूर्य के नक्षत्र में आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव रहेगा और जिससे आपको शारीरिक बल, मानसिक बल मिलेगा। लाभ होगा 27 तारीख के बाद। अचानक से स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी और मित्रों का साथ मिलेगा। अनुजों का खास प्रेम मिलेगा आपको इस अवधि में। आपको मानसिक बल की कमी नहीं होगी। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। मोटी बात यह है कि इस अवधि में निश्चिंत रहेंगे और फ्यूचर के बारे में जो सोच रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ घटित हो सकता है। कुल मिलाकर बहुत उत्तम समय है। गोल्डन पीरियड में यह एंटर कर सकते हैं। तुला के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन काफ़ी खास है क्योंकि अपने भाव में कोई भी ग्रह है वह भी अष्टम भाव में। अष्टम भाव बहुत स्ट्रोंग होता है, खासकर इसके जो इंडिकेशंस हैं। आयु मृत्यु का भाव है, वैसे तो पताल का भाव है। तो यहाँ पर जब भी लग्नेश बैठे, उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो व्यक्ति गोपनीय कार्य करता है, सीक्रेटिव नेचर का होता है। संसार में जो उसकी सामने इमेज होती है वैसा होता नहीं है। संसारिक स्तर पर लोग उसे कई बार ऐसा समझते हैं कि अच्छा इंसान नहीं है, परंतु आंतरिक तौर से बहुत अच्छा हो सकता है। तो मतलब कि ऐसा समझे कि उसका छवि लोगों को समझ नहीं आता, मिस्टीरियस किस्म का कह लें, रहस्यवादी किस्म की प्रवृत्ति हो सकती है। और ऐसा व्यक्ति जिनका लग्नेश अष्टम भाव में हो बहुत स्ट्रोंग होता है मानसिक तौर से। आयु अच्छी होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्किन जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सुधार होगा। अगर जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है या गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें सुधार होगा। आपके आत्मिक बल में खास वृद्धि होती है इस अवधि में। गोपनीय कार्य कोई कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। खासकर जो 2 नंबर के कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। रिसर्च कर रहे हैं, कोई डिटेक्टिव हैं, कोई पराविद्याओं में संलग्न है, कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र रिलेटेड कामकाज है उसमें आपको सफलता मिलेगी, सुकून मिलेगा। धन की अचानक से प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, प्रबल संभावनाएं हैं और रोग कष्ट दूर होते हैं। आप शत्रुहंता रहेंगे और नजाकत से रहेंगे। तनाव दूर होंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, मानसिक बल बढ़ेगा
मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो आपकी लेखनी में एक अलग सा निखार आएगा। कला के क्षेत्र में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपकी कला में एक अलग सी बात होगी। आपकी पहचान कला के कारण बढ़ सकती है, बन सकती है। भौतिक जगत में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, कला, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, आर्ट, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, फोटोग्राफी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इसके प्रति आपका झुकाव कहीं ना कहीं हो सकता है, जो आपको सीक्रेट ढंग से गोपनीय अपनी प्लानिंग को रखने से आपको सफलता देता है। कुल मिलाकर स्त्री वर्ग से आपकी निकटता होगी, आपका लव लाइफ उत्तम होगा और आप छुपे रुस्तम से कहलाए जाएंगे। अपने आप के ऊपर आपको एक खुशी महसूस होगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा निखार सा भी आता दिखता है। कुल मिलाकर यही योग अभूतपूर्व सफलता का है और अचानक से लाभ होता है। विंडफॉल के योग है, लॉटरी इत्यादि का योग भी बना हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक। मालवीय नामक राजयोग पंचमहापुरुष कोटि का राजयोग है। यहाँ पर अचानक से धन लाभ, पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर, रिश्ते मधुर होंगे, मैरिज लाइफ उत्तम रहेगा, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, मानसिक बल में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से लाभ होगा। शुक्र का कृतिका नक्षत्र में 27 तारीख तक रहना, सूर्य का नक्षत्र है। आपका जीवन कर्म प्रधान रहेगा, शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी, कर्जे से निजात मिलेगी। भाग्य साथ देगा। 27 तारीख के पश्चात अचानक से वह काम हो जाएगा जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से ललायित हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में 27 तारीख से शुक्र का यह गोचर किस्मत के कारण आपको लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो बहुत बेहतर, विदेश जाना चाहते हैं तो स्थितियां आपके लिए कंड्यूसिव रहेंगी, लाभ की स्थितियां बेहतर होंगी, मनोबल अच्छा रहेगा। कोई बड़ा तनाव आपके दिमाग से उतर सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। दो पंचमहापुरुष राजयोग वृश्चिक लगन राशि के लिए तो जीवन ही बदलने वाला है। कहीं तो तरक्की करेंगे, सफलता मिलेगी और विंडफॉल के योग, बच्चों को लेकर कोई खुशी प्राप्ति के योग, लव लाइफ अति श्रेष्ठ, रोमांस में डुबकियां लगाते हुए नजर आएंगे। अगर आप यंग कपल हैं तो इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट धनु के लिए। शुक्र छठे भाव में, विपरीत राजयोग। कहीं ना कहीं जो आपका धन अटका हुआ है, धन मिल सकता है। इस अवधि में हल्का सा एफर्ट करें। अगर किसी को दिल की प्रॉब्लम रही है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, मधुमेह है, स्किन ट्रबल्स हैं, उसमें सुधार होगा। मानसिक बल बढ़ेगा, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। कृतिका नक्षत्र में 27 तारीख तक सूर्य का नक्षत्र है तो आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा। सीनियर सिटीजन्स हैं, संसारिक स्थितियों को ठीक से समझेंगे और शांत रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। बेसिकली आपकी मन की छटपटाहट दूर होती है। गुरु का साथ है शुक्र को, तो मन आपका शांत रहेगा। 27 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में अभूतपूर्व सफलता किसी गोपनीय कार्य में आपको मिल सकती है। ऐसा कार्य जो काफ़ी सीक्रेट है, जो आप ही को पता है या आपको फैमिली को पता है, परंतु बाहर के व्यक्तियों को नहीं पता, उस कार्य में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं 27 तारीख से। कुल मिलाकर स्थितियां लाभकारी हैं। विपरीत राजयोग के कारण आपको अचानक से सफलता मिल सकती है। आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी से कोई शुभ समाचार या लीगल मैटर्स में आपकी स्थिति सुदृढ़ होती नजर आ रही। बात करते हैं मकर वालों की। शुक्र पंचम भाव में, त्रिकोण स्थान, केंद्र का मालिक, योग कारक प्लैनेट अपनी राशि में। इससे बढ़िया योग होता नहीं, जल्दी से बनता नहीं, साल बाद बना है। बच्चों से खुशी मिलना, अभूतपूर्व सफलता कार्य क्षेत्र में मिलना, स्टेटस में वृद्धि होना, मनचाही इच्छा पूर्ण होना। जो सोच रहे हैं, जो सोचा है उसको क्रियान्वित कर दीजिए, सफलता मिल जाएगी। ये 24 दिन आपके लिए एंजॉय करने के हैं,
लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि, सौंदर्य प्रसाधन, कला, इन क्षेत्रों से खास अभूतपूर्व सफलता। शुक्र पंचमेश अपने ही भाव में हो तो लॉटरी के योग बनते हैं, विंडफॉल के योग, शेयर बाजार से लाभ के योग बनते हैं। अभूतपूर्व सफलता, अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ आपका झुकाव, स्त्री वर्ग की तरफ आपका झुकाव, लव लाइफ आपका बेहतर रहे। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए ट्राई करें, कोई मना नहीं कर सकता इस अवधि में। व्यापार करते हैं तो अकस्मात ढंग से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बिजनेस आपका सफल होगा। रुका हुआ धन, अटका हुआ धन, काफ़ी समय से जो परेशानी का कारण बना है, इन 24 दिनों में आपको धन मिल सकता है। सूर्य के नक्षत्र में 27 तारीख तक, कृतिका नक्षत्र में शुक्र का गोचर, अकस्मात ढंग से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, जिससे आप हल्के फुल्के रहेंगे, बहुत बड़ी बात है। तनावों से मुक्ति का संकेत है। गुरु के साथ हैं शुक्र, आपके पराक्रम में वृद्धि होती। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ जो लिखने का कार्य करते हैं, जो खासकर जर्नलिस्ट हैं मीडिया के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत बेहतर समय। क्रिएटिविटी में उछाल आने के योग, इमेजिनेशन पावर आपका कमाल का रहेगा। कुल मिलाकर स्टेटस बढ़ता है, लव लाइफ उत्तम रहता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, नेम फेम बढ़ता है। रुके हुए कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा मानसिक और आत्मिक बल रहेगा। 27 तारीख के पश्चात आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत बेहतर, साथ में आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल, पार्टनरशिप में बिजनेस बेहतर चलेगा 27 तारीख के पश्चात, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में शुक्र का गोचर और शुक्र पंचम स्थान में, तो बहुत बढ़िया लव लाइफ भी रहेगा और धन आएगा। डेली आमदन में 27 तारीख के बाद कई गुना उछाल देखने को मिल सकता है। रोज़मर्रा की जो आमदन है उसमें वृद्धि के योग 27 तारीख के उपरांत होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि में आपकी लव लाइफ को श्रेष्ठ करता है, बच्चों से खुशी मिलती है, विंडफॉल होता है, लॉटरी के योग बनते हैं, व्यापार नौकरी में आपको मनचाही सफलता मिलती है, जिससे पारिवारिक रिश्ते आपके मधुर होते हैं। बात करते हैं कुंभ वालों की। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग, बहुत दिनों से आपको तलाश होगी कि कुछ अच्छा हो, कुछ खास हो, तो दोस्तों कल से शुक्र का मालवीय नामक राजयोग आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। अच्छी बात है। आप जो बुझे बुझे, जो थके थके, जो हारे हारे, नेगेटिविटी से घिरे घिरे रहे, वह नेगेटिविटी दूर होती है। आप स्वयं को पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप के लिए समय निकालेंगे। कहीं तो आप फुर्सत में रहेंगे। फुर्सत में इंसान तभी रहता है जब सुखी होता है, जब उसके कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। धन की कमी नहीं होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। गुरु का साथ होने के नाते धन आएगा, परिवार में स्थितियां बेहतर होंगी, खुश रहेंगे। बच्चों को लेकर खास आपको खुशी मिलेगी, भाग्य साथ देगा, दैवी शक्ति आपके साथ रहेगी। कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ खास 27 तारीख से पहले हो जाएगा। 27 तारीख के पश्चात शत्रुओं के ऊपर नज़र रखें, अपने स्वास्थ्य के ऊपर नज़र रखें। विदेश अगर जाने के इच्छुक है, इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ शुभ समाचार मिल सकता है इन 24 दिनों में। 24 दिनों के लिए शुक्र वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में मालवीय नामक राजयोग सभी तरह के भौतिक संसारिक सुख देता है, मानसिक बल देता है, मन का स्थान है। अपनी ही राशि में शुक्र बैठे हों, गुरु का साथ हो तो मानसिक बल अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, मन उद्विग्न नहीं होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये शुक्र कुछ ऐसा कहता कि आप अपने मन को जीत लेंगे। जो भी स्थिति आपको आतंकित कर रही थी, चिंता में डाले थी, उसके ऊपर आपका फतेह पाना निश्चित है। हल्का सा ट्राई करिए, स्थितियां आपके पक्ष की हैं। धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक स्थितियां बेहतर और अच्छा राजयोग है। जो भी चाहेंगे आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हल्का सा एफर्ट करिए, बहुत अच्छा योग। बात करते हैं मीन की। तृतीय भाव का शुक्र अपनी राशि का आपको कर्मठ बनाता है, जुझारू बनाता है, मानसिक बल, आत्मिक बल देता है। कृतिका नक्षत्र में
शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कर्जे को चुकाने में मददगार रहेगा ये शुक्र। बच्चों को लेकर 27 तारीख के पश्चात खास खुशी मिले। लव लाइफ उत्तम रहे 27 तारीख के उपरांत 27 मई से। 24 दिनों के लिए शुक्र स्वग्रही रहे तो आप पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे, शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी के मसलों में